अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन का एक दूसरे के खिलाफ जलसों का सिलसिला जारी है। आज इमरान खान साहब ने यूरोपीय यूनियन और यूके में जो समुद्र पार पाकिस्तानी है उनसे वीडियो लिंक पर खिताब किया, जबकि नून लीग की जानिब से आज जलसा किया गया है बिशाम में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और अब पीपल्स पार्टी ने भी फैसला कर लिया कि अगले हफ्ते से वो भी जलसे शुरू कर रही है और कराची में पहला जलसा करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस जलसे से खिताब करेंगे। आया ये जो जलसे किए जा रहे हैं, क्या कोई है बैक ऑफ माइंड इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जहन में कि चले पीटीआई की तो समझ में आती है कि वो ये सारा कुछ कर रहे हैं कि मुल्क में इंतखाबात हो जाए, वो तहरीक के सिलसिले में कर रहे हैं। बाकी जमातें जो है वो सिर्फ इमरान खान का जो नैरेटिव है उसे काउंटर करने के लिए जलसे कर रही हैं, या फिर उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात का यकीन है कि मुल्क में जल्द इंतखाबात हो जाएंगे। और नाज़रीन, आज राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वज़ीर दाखिला, उन्होंने वार्न किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, शेख रशीद साहब को, कि वो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च अगर जमहूरी हुआ, पुरअमन हुआ तो फिर इजाज़त देंगे, लेकिन अगर उसमें इंतशार हुआ तो फिर घरों से नहीं निकलने देंगे। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने महंगाई के मामले पे आज ये कहा है कि अगर आटा सस्ता नहीं होता तो वो सस्ता आटा जो है वो आवाम को देने के लिए अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो वो अपने कपड़े भी बेच देंगे। तो ये कपड़े बेचने वाला मामला बड़ा अजीब है, उन्हें डिलीवर करना है यहाँ पे। ये इस तरह की मेरे से स्टेटमेंट से आवाम का पेट नहीं भरेगा, उन्हें अमली इक़दाम उठाने होंगे। चूँकि इमरान खान ने अब जो है साजिश के साथ साथ गवर्नमेंट की मौजूदा जो कारकर्दगी है, पर्टिकुलरली जो तेज़ी के साथ बढ़ती महंगाई है, उस पर भी गवर्नमेंट को हिट करना शुरू कर दिया है। चूँकि ज़ाहिर है आवाम की ये दुखती रग है जिस पर खान साहब ने नब्ज़ पे हाथ रखना शुरू कर दिया है। तो ये मसाइल जो है बढ़ेंगे, गवर्नमेंट के कम नहीं होंगे अगर आवाम के लिए उन्होंने सहूलत पैदा ना की। नाज़रीन, एक और खबर यह है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला तय पा गए हैं। गवर्नरशिप से पीपल्स पार्टी जो है वो दस्तबरदार हो गई है और स्पीकर के ओहदे से भी जो डिमांड थी उससे दस्तबरदार हो गई है और गवर्नरशिप जो है वो बलीगुर रहमान साहब को दे दी है नून लीग ने। ये मामला अब क्या बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेगा या अभी बहुत से इशूज़ हैं जो कि सेटल होने पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। और नाज़रीन, खान साहब ने साजिश का जो आज बात की, उन्होंने दोबारा से बात की, उन्होंने कहा कि असल साजिश ये भी है कि हमें हटा के करप्ट लोगों को बिठा दिया गया, वो करप्ट लोग जिनकी करप्शन नहीं पकड़ी गई, जो ताकतवर लोग बैठे थे। अब ये कौन से ताकतवर लोगों की बात कर रहे हैं, ये पीटीआई के लोगों से पूछेंगे, उनके नुमाइंदे से कौन से ताकतवर लोग थे जिन्होंने करप्शन के खिलाफ जो केसेस थे उस पर प्रोसीड नहीं होने दिया। और फराह खान की वजह से फराह गोगी अल मारूफ जो है उन्होंने पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लिया है, वरना नून लीग ये कह रही थी कि हम उन्हें रेड वारंट जारी करके पाकिस्तान में वापस लाएंगे। लेकिन उनका वापस आना जो है, क्या जो नून लीग का एक नैरेटिव है इमरान खान के खिलाफ करप्शन के बारे से, उसको बिल्कुल ही जो है बहुत बुरी तरह से काउंटर कर देगा, फ्लॉप कर देगा। ये तमाम मौज़ूआत हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हसन खावर साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही है हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और कादिर मंदोखेल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने साजिश के वाले से बात तो की ही की, महंगाई की खान साहब ने बात की। तो पहले आपको ज़रा बताते हैं जो महंगाई के वाले से खान साहब बात कर रहे हैं ज़रा, चूँकि महंगाई इस वक्त अवाम का बड़ा इशू बनता जा रहा है। महंगाई पे खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने मीडिया को भी सवाल किया कि मीडिया भी अब जाके नहीं पूछता, 3 हफ्ते हो गया मीडिया उनसे पूछना शुरू करेगा, लेकिन खान साहब ने क्या कहा महंगाई के बारे में ज़रा सुन लें। किधर गई महंगाई? अब तो महंगाई हमारे दौर से अब तो रिकॉर्ड महंगाई पहुंच गई है। बिजली की कीमतें बढ़ा दी है इन्होंने, घी रिकॉर्ड कीमत पे, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। अब क्यों नहीं माइक पकड़ के लोगों के पास जा रहे जी कि बताएं जी क्या हालात है अपने? अब क्यों नहीं पूछते? हमारे थोड़ा सा इतना सा कीमत बढ़ती थी, जाके माइक पकड़ के लोगों से कहते थे जी देखे गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया, किधर है आप पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वो कह रहे हैं कि अब महंगाई जो है वो बढ़ रही है बड़ी तेज़ी के साथ, और इस मामले पे जो ज़ाहिर गवर्नमेंट है मौजूदा, ये जब अपोजिशन में थी ये बहुत ज़्यादा बात करती थी कि जी आटा चोर, चीनी चोर, खा गए, लुट गए, आवाम जो है उनका बुरा हाल कर दिया। 3 हफ्ते हो गए हैं, मीडिया ने 1-2 हफ्ते देखा कि ज़ाहिर है बिल्कुल स्टार्ट था गवर्नमेंट का, अब ज़रा गवर्नमेंट सेटल हो चुकी है, मिनिस्ट्री जो है मिल चुकी है, तो अब गवर्नमेंट से सवाल करना ज़रूर बनता है कि आया महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रही, हर चीज़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आज भी कई अशिया खुरनोश की कीमतों में जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया है, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो जनाब पहले आपकी तरफ आते हैं ना परवेज़ भट्ट साहिबा, क्योंकि गवर्नमेंट PMLN जो है वो मेन इस वक्त स्टीयरिंग उनके पास है, क्या वजह है ड्राइविंग सीट पे आप हैं, ये महंगाई क्यों आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे? फिर इमरान खान जो है वो ठीक थे, यानी कि उनके दौर में जो महंगाई थी वो जस्टिफाइड थी, अगर आपसे भी कंट्रोल नहीं हो रही, आप तो कहते हैं बड़े एक्सपर्ट्स हैं, बड़े तजुर्बाकार लोग हैं आपकी टीम में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, शुक्रिया। लेकिन इमरान खान साहब शायद भूल गए कि वो 3.5 साल हुकूमत में थे, और जितनी देर भी उनके ये स्पोक्स पर्सन हुकूमत में रहे तो उन्होंने तो कहा कि महंगाई है ही नहीं, कभी कहा कि आलमी रीजंस की वजह से महंगाई है। तो हमने तो आते साथ ये बात का इतराफ़ किया कि मुल्क में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, और पाकिस्तान में ऑब्वियसली महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जिस तरह शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने रमज़ान में इक़दामात किए, हमने यूटिलिटी स्टोर पे भी सब्सिडी दी। इसी तरह अब बिल्कुल रमज़ान ख़त्म हुआ है और कल से फिर से हमारे जो पूरी मेन टीम है वो बैठेगी, और महंगाई के लिए जितनी भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं मुल्क में वो ज़रूर करेंगे। तो इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान की तरह हम झूठे वादे नहीं करते, हम डिलीवर करेंगे। शहबाज शरीफ साहब का आपने आज जिस तरह बयान भी चलाया, उन्होंने आटे की कीमत की भी बात की, और यही KP ने भी कहा कि वहाँ भी आटे की कीमत उतनी होनी चाहिए जितनी पंजाब में है। बिल्कुल हम उन्होंने एक और बात भी की है ना साहबा, उन्होंने एक और बात भी की है। शहबाज साहब ने आटे की फराहमी की वजह से अगर मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं बेचूंगा। जरा शहबाज साहब का ये बयान भी आपको भी सुनाते हैं, नाजरीन को भी सुनाते हैं, सुनाइए। मैं आज यहाँ पर एक ऐलान करना चाहता हूँ, जो कीमत कल और परसों पंजाब में होगी यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। है ना साहब, ये कपड़े बेचने से काम नहीं होगा, लोगों का पेट नहीं भरेगा। ये कपड़े बेचने वाला क्या मामला है? अब शहबाज साहब को समझना चाहिए कि अब वो CM पंजाब नहीं है, वो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। बिल्कुल हमें पता है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, और सबको ये बात पता है। और उन्होंने जनरली ये बात इस तरह की है कि मुझे जो मर्ज़ी करना पड़े, मुझे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए चाहे 24 घंटे काम करना पड़े, चाहे छुट्टियां कम करनी पड़े, चाहे कपड़े बेचने पड़े। ये एक बात से बात करने वाली है, इसमें वज़ीर आज़म होना ना होने की बात नहीं है। जनरली उन्होंने कहा है कि मुझे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि उन्होंने यही बात की। इससे पहले भी हमने कहा कि जिस तरह वो 24 घंटे काम करने वाले वज़ीर आज़म हैं, सुबह 6 बजे से लेके रात 12 बजे तक काम करते हैं। और इसी तरह उन्होंने ये कहा कि हम झूठे वादे नहीं करते, हम मेहनत करेंगे। उन्होंने बाकी इलामा इकबाल का शेर भी सुनाया, और उन्होंने यही कहा कि मेहनत करनी कितनी इंपॉर्टेंट है, काम करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक बात से बात, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो चले ये बहरहाल ये पॉपुलर बयानात होते हैं, ये पॉपुलर बयानात होते हैं ज़ाहिर आवाम को जरा मुतमईन करने के लिए, उन्हें दिलासा दिलाने के लिए कि मैं इस हद तक आपके लिए जाने को तैयार हूँ अपने कपड़े तक बेचने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली जो है बयानात जो है, ठीक है, मैं इस पे जरा दोबारा तो भी शहबाज शरीफ साहब को प्रैक्टिकली समर काम करते हुए देखा है। आपने देखा है वो कितने कितने घंटे काम करते हैं, आपको पता है कि वो कितने बजे सुबह उठ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी किस तरह वो काम करते हैं, उनको कराना भी आता है। और जब से वो आए हैं उन्होंने किस तरह एक पाकिस्तान स्पीड की तरह काम किया है। तो ये बात भी एक महंगाई भी पाकिस्तान स्पीड की तरह ऊपर जा रही है, जो मर्जी करनी। महंगाई की जो है, देखिए रमज़ान में आपने देखा कि उन्होंने हम लोगों को, हमने प्राइसेस इंक्रीज नहीं की। उन्होंने ये लोड शेडिंग का कहा था कि लोड शेडिंग नहीं हुई थी, नहीं होएगी, और बिल्कुल आपने देख लिया कि ईद के दिन भी लोड शेडिंग नहीं हुई, इससे पहले भी रमज़ान के आखिरी रोज़ों में लोड शेडिंग नहीं हुई। तो शहबाज शरीफ साहब जो वादे करते हैं उनको पूरा करते हैं, इमरान खान की तरह झूठ नहीं बोलते। महंगाई है उस पर हम, ठीक है, चले आप पे इस पे मजीद भी आपसे बात करेंगे। कादिर मंदोखेल साहब, चूंकि अब आप इत्तेहादी हैं, आपने भरपूर तरीके से पूरा आप जवाबदेह हैं अवाम के सामने भी, और जो भी बैगेज इस गवर्नमेंट का होगा वो आपने भी शेयर करना है। अब जो महंगाई का मामला है, बतौर इत्तेहादी क्या आपको तशवीश नहीं है कि इतनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है? आप भी महंगाई के खिलाफ पहले मार्च कर रहे थे, लॉन्ग मार्च आप कर रहे थे, आज खामोश है आपकी क़यादत, क्योंकि उस वक्त इमरान खान थे गवर्नमेंट में। मसला इसका मतलब महंगाई से नहीं था, मसला इमरान खान से था। आपको बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। पहली बात तो इस बात पे मैं खुश हूँ कि कम से कम इमरान नियाज़ी साहब ने मान तो लिया है कि महंगाई थी, और फिर 3 हफ्ते का वो हिसाब वो हमसे कर रहा है। पहले 4 साल का जो आवाम को महंगाई की चक्की में डाल दिया है उसका हिसाब तो दे। और फिर जितना बेशर्मी से आज ओवरसीज पाकिस्तानियों से उन्हें खिताब करके झूठ बोला कि जिस दिन धमकी का खत आए अगले दिन अदम एतमाद की तहरीक आई,
बिलावल की तहरीक नाकाम हो गई। अरे मैं ये कहना चाह